So hey guys, Crickbugs is back with the RCB victory. ये महीने में एक बार ही होता है, लेकिन आज करण खुश भी है लेकिन उदास भी है क्योंकि इन्हीं की टीम को हरा दिया आरसीबी ने। दिल वाली टीम ने पर्ची वाली टीम को हरा दिया। अब मुझे नहीं पता इनकी क्या फीलिंग्स है क्योंकि मेरे हिसाब से तो एसआरएच भी अब क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगले तीनों गेम बहुत टफ है एसआरएच के। तो करण आप क्या कहना चाहेंगे आज आरसीबी की इस घमासान जीत पे? देखिए घमासान ही जीत हुई है तो मतलब ये टीम ये या तो बिल्कुल ही डाउन है या आज इन्होंने जो कर दिया है लाइक आई डोंट नो इफ आई एम हैप्पी आई एम जस्ट लाइक सरप्राइज वाओ व्हाट हैज हैपेंड more than RCB's victory. I think I would say it's bigger downfall of Rajasthan's or screw up of Rajasthan. I would sorry Hyderabad. I would say. तो ठीक है हो जाता है आई थिंक हैदराबाद को एक झटका चाहिए भी था द वे दे वर गोइंग तो वो जल्दी मिल गया दैट्स बेटर रही बात अगले 3 मैचेस की यस इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच and up to teams like they're trying to go for a kill in every way possible and every match is important for every team even Delhi winning yesterday keeps them in contention so it's interesting to see how table pans out तो overall I think बड़ा exciting tournament हो गया अब और यार आज की विक्ट्री वैसे मैं एक प्लेयर के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि हम हमेशा भाई बहुत से प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं आरसीबी के जो नॉन परफॉर्मिंग होते हैं या परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन टीम जीत रही है। लेकिन आज आई थिंक द प्लेयर जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा डिस्कस करना चाहिए वो है रजत पाटीदार। yeah द गाय लिटरली चेंज द गेम अवे क्योंकि कोहली से शॉट्स नहीं लग रहे थे। बाद में जब विकेट स्लो हो गई थी स्लोअर रन्स डाल रहे थे वेरिएशन डाल रहे थे बट भाई दैट गाय जस्ट स्टॉर्म्ड इन एंड स्कोर्ड अ क्विक फायर 50। उसने yeah 4 कंसेक्यूटिव छक्के भी मारे मयंक मार्कंडे को। right एंड आई गेस वहां से गेम पूरा टर्न हुआ है क्योंकि फिर सेटअप हो गया था कि 200 तो बनेंगे ही बनेंगे। बनेंगे ही बनेंगे या एंड यार बहुत अमेजिंग है अगर आप 2 साल पहले देखो लास्ट ईयर तो वो इंजर्ड हो गया अनफॉर्चुनेटली एंड आई थिंक हम्म, अगर लास्ट ईयर वो होता आरसीबी वाज इन अ बेटर पोजीशन लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ बैटिंग फॉर्म क्योंकि मैक्सवेल एंड फाफ वाज इन फॉर्म एज वेल तो पाटीदार हैज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू अ टॉप 3 बैट्समैन और उसकी वजह से आरसीबी को एक स्टेबिलिटी एक्सटेंशन मिल जाती है बैटिंग का वो तो यार ये सीजन इज लाइक अ वॉश पता नहीं क्या ही बॉलिंग थी एंड ऑल और ऊपर से बैटिंग भी सारी चल नहीं पाई बट टेक्निकली अगर ऑन पेपर देखो बॉलिंग छोड़ के देयर बैटिंग वाज वन ऑफ द बैटिंग्स टू वॉच आउट फॉर दिस सीजन राइट वो फॉर्म नहीं थी वट एवर इज द केस तो पाटीदार इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट रोल एंड स्पेशली बिकॉज इट्स एन इंडियन कंटेंशन जो एक स्टेप आपको चाहिए होता है कोर में अपनी तो वो ही इज अ वेरी गुड pick for any team, I would say, irrespective of that. And obviously, he proved it today. I'm glad he's back in form. Good for him. बेचारे का थोड़ा टेस्ट सीरीज में लो आया था, so he's recovered well from that. So happy for him. नहीं टू सम एक्सटेंट यार आई वुड आल्सो से कि उसका जो रोल है ना वो शिवम दुबे टाइप है। Yeah. द वे ही वाज टेकिंग ऑन सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती। राइट Hmm. सुनील नारायण को हर कोई सोचता है कि इनको आराम से खेले उसने सुनील नारायण को भी 2 छक्के मार दिए थे That's a लास्ट good गेम में। point. और Yeah. मार्कंडे इज आल्सो अ वेरी गुड बॉलर फॉर एसआरएच ही इज अ वेरी गुड विकेट टेकर एंड ऑल दैट स्टफ। बट यार दिस गाय इज लाइक ठीक है ही इज नॉट दैट इंटिमिडेटिंग लाइक शिवम दुबे कि भाई वो बहुत ज्यादा बड़ी बॉडी और लॉन्ग लिवर्स। But the guy, with spin, he's so comfortable hitting out of the park. And like इसके 6 या 7 गेम में 350 हैं और Hmm. तीनों 50 का स्ट्राइक रेट जो है 200 से ऊपर है। तो आई थिंक ही इज लाइक प्रीटी मच ही हैज डन हिज रोल। और अब वही वाली Yeah. बात है क्योंकि टीम नहीं जीती है तो अब इसका रोल ना कोई देखेगा नहीं। Right. सबको हर कोई बस दूसरे प्लेयर्स का रोल देखेंगे जिनकी टीम जीत Right. रही है। I'm glad you mentioned that. And इसको और दुबे का comparison इसलिए भी अच्छा है because both of these players are not like you know बड़े अच्छे नॉट अच्छे बट ये आगे आके खेलने वालों में से नहीं है दे लाइक टू हम्म एक्सटेंड देयर आर्म्स राइट तो वो या मार्कंडे का भी बैड है कि उसने उसको सारी आर्क में दी है एंड इफ यू सी ही हैज जस्ट टेकन वन स्टेप एंड हिट ऑल द सिक्सेस फ्रंट फुट निकाल के इधर उधर राइट तो उस टाइप की बॉलिंग में एंड हाउ ही इज अप्रोचिंग हिज गेम अगेंस्ट दीज बिग गुड स्पिनर्स जो आरसीबी लैक करता है आई थिंक दैट हैज गिवन देम द गेम टुडे या लाइक प्रीटी मच। और फिर आई गेस another turning point I can figure out of this game was जब विल जैक्स ने पहला ओवर डाला और ट्रेविस हेड का विकेट ले लिया। भाई ट्रेविस हेड का विकेट ले या जाना ही इट्स लाइक वन ऑफ द थिंग्स कि भाई ट्रेविस हेड रुकेगा नहीं। वो पहले क्या कहते हैं विराट कोहली ने पहले 10 बॉलों पे 25 रन थे विराट कोहली के। एंड देन ही लाइक कंप्लीटेड हिज 43 बॉल 50 इन लाइक 12th ओवर।
भाई ट्रेविस हेड तो पावर प्ले में अपनी 50 पूरी कर लेता है यार, या टीम तो छोड़ो, वो तो अपनी 50 पहले पूरी कर लेता है। तो आई गेस दैट वाज द गेम कि जहां पे वो टर्न हुआ, और उसके बाद है ना हैदराबाद वाज लाइक इन लाइक नो प्लान, दे डिडंट हैव एनी प्लान, दे वर लाइक ओके नहीं मारते चलो मारते चलो। या अभिषेक ने अच्छे शॉट्स मारे, वही सेम 12 बॉल पे 31 रन 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, लेकिन वही है आउट हो गया। एंड सेम विद क्लासन, एक छक्का मारा फिर आउट हो गया। एंड टू योर पॉइंट, हाँ, अगर अभिषेक को स्टार्ट मिल गया था और लेट्स से अभिषेक उस टाइम पे थोड़ा सा स्लो होके बिल्ड कर लेता इनिंग्स, तो उसके या अराउंड बाकी सब खेल के जीत जाते। बिकॉज यार समटाइम्स दिस दिस गेम, स्पेशली T20, इतना मोमेंटम वाला गेम होता है ना, अगर एक भी छोटी सी पार्टनरशिप लग जाए then everybody just turns the wheels around that. बट अगर वो एक विकेट गई है और उसके चक्कर में ओ नहीं नहीं हम तो मार लेंगे बिकॉज वी नो हाउ टू स्कोर, और उस चक्कर में एक बार जब विकेट्स गिर गए एंड बाय द टाइम यू रियलाइज यू आर ऑलरेडी बिहाइंड इन द गेम। वही हुआ है आज इनके साथ। नहीं हाँ ये भी हुआ है, ये हुआ है। और सेकंड चीज यार, आज पैट कमिंस की कैप्टनसी वाज लाइक मुझे नहीं समझ में क्या कैप्टनसी करी है उसने। तो पहली या तो आपने आइडेंटिफाई नहीं किया कि रजत पाटीदार जो है वो स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है। ठीक है, आपने यही सोचा कि कोहली को पेस से ज्यादा स्पिन चोक रुक सकती करते है तो आप रहेंगे। स्पिन, हाँ आप स्पिन या डालें। दूसरी चीज यार, आप भुवनेश्वर कुमार को एक ओवर डालने के लिए खिला रहे हो मैच। खुद तो वो 4 ओवर में 60 रन दे रहा है पैट कमिंस, या और भुवनेश्वर कुमार को 1 ओवर 14 रन पड़े हैं जो पावर प्ले में उसने डाला, उसके बाद भाई उसके ओवर ही बाद नहीं ओवर दिया। ही नहीं दिया। या दैट ये वाज मैंने, दैट इवन वो मुझे भी खटकी बात। बट देन आई हाँ वाज लाइक कि सबको सब पिट रहे हैं तो उसको भी दे ही देते, लाइक ही इज एन एक्सपीरियंस सीजन क्रिकेटर, तो वो कुछ ना कुछ तो कर ही एग्जैक्टली लेता ना वो। या यार ये ना, ये चीज मैंने एक बहुत नोटिस करी है इस आईपीएल में 2-3 गेम में, और ये हर बार हम कॉल पे डिस्कस करना भूल जाते हैं। यार हर टीम का जो एक सीनियर बॉलर है ना, जैसे पैट कमिंस हो गया हैदराबाद के लिए, पंजाब के लिए हो गया रबाडा, ठीक है, और एक दो टीम के और भी जो सीनियर बॉलर होते हैं जैसे फॉरेन प्लेयर या नोकिया हो गया दिल्ली के लिए। यार ये लोग ना जानबूझ के डेथ में बॉलिंग ही नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, बीच में आते हैं। रबाडा भी अपने 16 ओवर तक ओवर खत्म कर लेता है। तो एंड ऑफ इट होगा क्या, इनके स्टैट्स हमेशा अच्छे दिखेंगे, और जो बेचारे इंडियन बॉलर्स हैं उनके स्टैट्स बहुत गंदे दिखते हैं उन फ्लैट विकेटों पे, क्योंकि आखिरी ओवर में 20-20 25-25 रन पड़ रहे हैं। मोहित शर्मा ने 4 ओवर में 73 या रन दिए हैं। या तो ये चीज है लाइक, मतलब ठीक है पैट कमिंस कैप्टन है, लेकिन ये नहीं ना कि आप पावर प्ले में भी ओवर नहीं डालोगे, आप बीच में आके ओवर डालोगे, आपके स्टार्ट सही दिखते हैं। या और आज जो मेन बॉलर था भुवनेश्वर कुमार, ठीक है वो विकेट लेता, लेकिन भाई मुंबई के साथ भी आपको याद होगा 270 रन का टारगेट चेज करते वक्त भी वो भुवनेश्वर कुमार का एक ओवर था 4 रन का, जिसने मैच घुमा दिया था। unless he got injured or something which I don't know, हमने नहीं सुनी ऐसी कोई बात। नहीं but बैटिंग you're करने आया था यार वो। हाँ, तो you're right, like obviously उसका ओवर तो बनता था hands down, और वो तो डेथ में भी डाल सकता है, just in या case if anybody wants to know। आपने मार्कंडे को ओवर दे दिया, उन्हें एक ओवर में चार छक्के खा लिए हैं। वो तो यार बेचारे बेचारे ने पहले विकेट लिए विल जैक्स की, उसके बाद पिट गया है। हाँ उसको तो मौका ही नहीं मिला उसके बाद। बट एनीवेज ओवरऑल आई थिंक अ गुड गुड विक्ट्री, कंसोलिडेशन कंसोली सॉरी आई एम लूजिंग सम वर्ड्स। मतलब एक सहानुभूति वाली विक्ट्री मिल गई है। मैं इंग्लिश का वर्ड भूल गया यार। कॉन्सोलेशन विक्ट्री, थैंक यू। कॉन्सोलेशन विक्ट्री। सॉरी। तो एक कॉन्सोलेशन विक्ट्री मिली आई थिंक। इससे कुछ चीजें डिफाइन होती हैं आरसीबी के लिए कि एक दे दे शुड नाउ स्टार्ट लुकिंग इनटू व्हाट्स नेक्स्ट। विल जैक्स आई थिंक इज डेफिनेटली अ प्लेयर टू कीप, और कुछ और आइडेंटिफाई करने चाहिए। कैम ग्रीन, बट आई डोंट नो। करण यार वो तो फिर उस चीज पे भी डिसाइड मतलब डिपेंड करता है ना कि आपको या कितने रिटेंशन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अभी तो वो पता ही नहीं है, इज क्योंकि इट अभी तक नॉट जो, लाइक ऑलवेज फोर जब बिग ऑक्शन होता है, मेगा ऑक्शन? नहीं है ऐसा नहीं होता, वो हर बार की अलग डेफिनेशन होती है। दे आई सी। डू अ मीटिंग, और इस बार जब मीटिंग हुई है तो मोस्टली सब फ्रेंचाइजेस 8 रिटेंशन चाहती हैं, बस पंजाब है जो कहती है एक रिटेंशन होना चाहिए बस। ओ सैम करन 18 करोड़। maybe mostly I don't know what they are up to, पंजाब को तो भाई समझ में ही नहीं आता। बट या यार द पॉइंट, द मतलब ये जो गेम था इस पॉइंट, इसमें आरसीबी को तो चलो काफी कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हैं, बट एसआरएच को भी एक्सपोज कर रहा है, दे आर नॉट दैट गुड ऑफ अ चेजिंग टीम। या आप कोई भी अच्छा टारगेट बना के दो 180 से 200 के बीच में, और उनकी शुरू में बस 2 विकेट निकाल दो, तो दे आर स्टक। वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि आज आज यही डिस्कशन मैं भी सोच रहा था। मैंने कहा इन्होंने सारे मैच पहली बैटिंग करके जीते हैं, हाँ तो इट्स अ गुड थिंग। और आरसीबी के पास चांस भी जीतने का तभी होना था अगर वो पहले बैटिंग करते और स्कोर करते। तो आई थिंक एग्जैक्टली वो परफेक्टली दोनों के लिए बैलेंस आउट हो गए और ये लोग एक्सपोज हो गए। यू आर राइट। ये लोग एक्सपोज हो गए, और अब मेरे ख्याल से अब आगे तीनों गेम बड़ी टीमों से, और ये लोग भी अब ये ध्यान रखेंगे
कि इनको पहले बैटिंग नहीं देनी, इनके Yeah, साथ भाई yeah, yeah. बैटिंग करो, पहले इनको टारगेट दो, फिर देखते हैं ये Yeah. क्या करते हैं। Yeah, exactly. It will be interesting to watch कि ये अपनी अडॉप्ट हाँ कैसे करते हैं इस चीज को लेके, and I'm या pretty sure like थोड़ा तो think process जाएगा इसमें कि भाई ओ it's not always about like go out and hit. लाइक यार मुंबई से गेम है, मुंबई का सबको पता है कि सिर्फ बुमराह है उनके पास। यार आई वुड रादर प्रेफर बुमराह को शुरू में 3 ओवर डलवा दो भाई, एटलीस्ट ट्रेविस हेड और अभिषेक को तो आउट करो ना। हाँ, क्योंकि वो लोग तो रुकने नहीं वाले, तो कम से कम 2 हाँ विकेट तो जाए। यार 2 सही विकेट बात तो है। लो, उसके बाद भाई क्लासन को देखेंगे, तब जब आएगा तब देखेंगे, बाकी सब भी तो खेलने आए हैं, फिर वो लोग भी डालेंगे। बट चलो एनीवेज इट ठीक वाज है। अ गुड गेम एक्चुअली, या गुड द टूर्नामेंट। ठीक है, तो अब कल का गेम भी ऐसा ही है कि अगर विक्ट्री होगी तो कंसोलेशन विक्ट्री होगी, बट अगर नहीं होगी तो फिर वही है, फेवरेट टीम जीतेगी। बट आई स्टिल बिलीव यार, मेरी पिक कल पंजाब है। आई वांट कि ये टूर्नामेंट को और लाइवली बनाएंगे, और अब जो नीचे वाली टीम्स है ना, ये काफी होगी पार्टी स्पॉइल करने वाली है। तो आई हैव अ फीलिंग कि कल पंजाब जीतेगी, और माय प्लेयर टू वॉच आउट विल बी आशुतोष, क्योंकि आशुतोष का एक बैकग्राउंड चल रहा है कि चंद्रकांत पंडित जब मध्य प्रदेश का कोच बना था, उसने उसे टीम से निकाल दिया था आशुतोष को, ओ ओके, एंड सो ही हैज दैट ग्रज गुड अगेंस्ट। इनसाइट। तो आई थिंक मैं प्लेयर आशुतोष को पिक करूंगा, और कोलकाता के लिए आई विल पिक, यार कोलकाता गोज वेयर सुनील नारायण गोज, सो इट्स वेरी हार्ड टू गो अराउंड लाइक, क्योंकि वो बॉलर भी उतना ही अच्छा है, बैट्समैन भी अच्छी कर रहा है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, तो आई गेस सुनील नारायण विल बी माय पिक। या नहीं यार, you have given good pointers. My only concern again is their batting, पंजाब की। And if Shikhar Dhawan is not coming back, irrespective वो मारे या ना मारे, तो then in that case, man, my pick has to be Kolkata. I just don't see Punjab having that much strength in them unless out of nowhere का Livingston और Bairstow पागल हो जाए, then it's a different story. But with the current form and how their structure of their team is, सिकंदर रजा खिला नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, oh I don't know man, so I have to pick Kolkata. Players to watch, I think Phil Salt, क्योंकि he's getting those starts, he's trying to capitalize on it, so he's there. Sunil Ryan is definitely, but you have picked it up, तो मैंने दूसरा ले लिया। And then पंजाब से यार, because it's a batting track, I want to say प्रभ सिमरन, क्योंकि उसने पिछले मैच में थोड़ी फॉर्म दिखाई है in terms of getting a quick start। अगर ये पाटा पिच पे वो टिक गया, he has the potential to score big, so और उसने पीछे मारा भी है, तो I want to go with प्रभ सिमरन। आज मैंने सोचा था कि तू फिर पंजाब से शशांक लेगा, बिकॉज वही दोनों है भाई नहीं देखने यार, लायक। आई नो, पंजाब से देखने के लिए तो वही परफेक्ट है, बट मैं जो ये परफॉर्म बोल रहा हूँ कि कर, बेचारे कितना कर लेंगे यार। या नहीं, आई एग्री यार, मतलब बैटिंग के होते हुए भी ना, एक तो उनका जो बैटिंग ऑर्डर है यार, सैम करन ओपनर क्यों आ जाता है यार, मुझे समझ में नहीं आता है। He's a good fantasy pick, but not good for his own team. Yeah, I know. They were showing the rankings. I guess Sam Curran was in like top 5 or 6 हाँ भाई, in वो the बॉलिंग भी fantasy कराता है, thing. बैटिंग भी कराता है, तो पॉइंट्स तो मिल Yeah, जाते I हैं, know. बट पंजाब के लिए वो अच्छा है कि नहीं, दैट आई डोंट थिंक सो। Chalo, I Yep. guess that was for today, and I guess tomorrow we'll be back. And then this Saturday, Sunday, we both days we have double headers, so that'll be Yeah. exciting too. So let's hope for a Punjab victory, so that we can prove that Karan ki pick hamesha aarti hai. So it will be a good thing. Though he has chosen the favorite thing, but still, I know Sid will be with Punjab and Abhishek will be with Kolkata. With Or maybe Kolkata. Abhishek might go with Punjab as well. You never know, but You never yeah, know. let's see. Let's see. Chalo. Okay, bye bye. Namaste.